औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं, जो कि लिया गया है D1 अपडेटेड 7 एडिशन से। सॉल्व करने से पहले हम स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं कि इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड द मोड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। आपको जो सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, आपने इसमें मोड फाइंड आउट करना है। मोड फाइंड आउट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि मोड होता क्या है और इसको कहते क्या है। मोड एक ऐसी वैल्यू होती है जो रिपीटेड वैल्यू होती है, यानी कि जो वैल्यू जो आपको सेट ऑफ नंबर दिए गए होते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो रिपीट आई हो, जो बार बार आई हो, उसको हम मोड कहते हैं। ठीक है, मोड एक ऐसी वैल्यू होती है जो रिपीटेड होती है ज़्यादा टाइम के लिए, जिसे हम कहते हैं कि कॉमन वैल्यू, जो सेट ऑफ नंबर में आपकी कॉमन वैल्यू दी जाती है। इसका ए पार्ट देख लेते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए पार्ट में जो आपके पास सेट ऑफ नंबर दिया गया है, सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे अपने असेंडिंग ऑर्डर डाटा पे। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट वैल्यू होते हैं। सो हम लोग यहाँ पे जो सबसे पहले लिखेंगे वो है arrange the data in ascending order. Arrange the data in ascending order. Ascending order smallest to greatest value. जो हमारे पास सेट ऑफ नंबर दिया गया है, जो डाटा दिया गया है, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है हमारे पास 2। सो आप यहाँ पे पहले लिखेंगे 2, देन 2 को कट कर देंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आगे 3 1 टाइम, 2 टाइम। 3 कितने टाइम्स दिया गया है? 2 टाइम, बल्कि ये साथ में एक 3 टाइम। 3 जो है वो 3 टाइम्स दिया गया है, 1 2 3। उसके बाद 4 यहाँ पे मौजूद नहीं है, बट 5 है। 5 कितनी टाइम्स है? 1 2 5 हमारे पास 2 टाइम्स है, 1 2। इसी तरह अब 6 यहाँ पे नहीं है, सो हम देखेंगे 7 हमारे पास यहाँ पे 1 और 2। 7 हमारे पास 2 टाइम्स है, हम 2 टाइम्स लिख देंगे। देन 7 के बाद 8 हमारे पास यहाँ पे 1 टाइम है। इसी तरह 9 भी हमारे पास 1 टाइम है। हम अपना पहले डाटा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर्स हैं। क्या हमने अपने असेंडिंग ऑर्डर में 10 नंबर्स मेंशन कर दी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस, ये 10 नंबर हमने असेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट कर लिया। अब आपने देखना है कि मोड फाइंड आउट करना है और इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐसी कौन सी है जो बार बार रिपीट हुई है। अब जो 1 2 है वो 1 टाइम आया हुआ है, सो ये तो आपका मोड नहीं होगा। बट जो 3 है ये आपका 3 टाइम आया हुआ है। देन इसी तरह 5 2 टाइम, 7 2 टाइम, 8 1 टाइम एंड 9 1 टाइम। 9 और 8 भी आपका मोड नहीं होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे जो 5 और 7 है और 3 जो है वो 3 टाइम्स दिया गया है। 5 2 टाइम और 7 एज इट इज़ 2 टाइम। 7 और 5 भी आपका मोड नहीं होगा, क्योंकि 3 टाइम, जो 3 है वो 3 टाइम्स दिया गया है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ दी गई। सो हमारा जो ए पार्ट में जो मोड है वो है 3, क्योंकि मोड एक ऐसी वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा टाइम्स दी जाती है आपके डाटा पे। इसी तरह हम इसका बी पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट का आंसर 3 आ गया है। बी पार्ट में आपके पास डेसिमल वैल्यूज़ हैं। डेसिमल वैल्यूज़ को सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 8 है, 7 7 9 6 7 9 8। जो सबसे पहले वैल्यू आ रही है वो है 6, यानी कि 6.4। देन 7 के हमारे पास 7.7 7.8 7.7। जो हमारे पास 7.7 है वो 2 टाइम्स है। सो हम सबसे पहले यहाँ पे 7.7 7.7 2 टाइम्स हमने लिख ली है। सो आप यहाँ पे इसको क्रॉस कर दें ताकि इजी हो जाए हमारे लिए फाइंड आउट करना। अब 7.7 वाली वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास सिर्फ एक ही मौजूद है, वो है 7.8। 7.8 आपकी
1 टाइम आपको दी गई है। देन आप यहाँ पे जो मौजूद है हमारे पास 9, 9, 8 और 8, अब हमारे पास 8 वाली वैल्यूज़ आएंगी, 8.1 और 8.7। 8.1 भी 1 टाइम है, सो आप हम यहाँ पे 8.1 1 टाइम लिखेंगे। देन इसी तरह 8.7 भी हमारे पास 1 टाइम है, इसे क्रॉस कट कर लें। जो लास्ट पे वैल्यू है वो है 9.3 और 9.3। 9.3 हमारे पास 2 टाइम्स दी गई है, सो आप इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे। काउंट डाउन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वैल्यूज़ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी आपकी 8 वैल्यू। अब हमने देखनी है कि इसमें मोड क्या है, यानी कि इसमें जो ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है। सो हम यहाँ पे पहले मोड लिख लेते हैं। 6.4 1 टाइम है, तो ये भी आपका मोड नहीं होगा। 7.7 ये 2 टाइम्स है। 7.8 ये भी आपके मोड नहीं होगा। 8.1 भी मोड नहीं होगा। 8.7 भी आपका मोड नहीं होगा। बट 9.3 और 9.3 ये आपका 2 टाइम्स दिया गया है। इसी तरह 7.7 और 7.7 भी आपका 2 टाइम्स दिया गया है। तो अगर ये 2 टाइम्स है और ये भी 2 टाइम्स है, तो अगर ये दोनों जो नंबर्स हैं सेम टाइम पे दिए हैं, यानी कि 2 और 2 दिए गए हैं, तो आपके मोड यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हो जाएंगी। एक आपकी वैल्यू होगी 7.7 9, और सेकंड वैल्यू आपकी है 9.3। तो आपको उम्मीद है ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, जिसका आंसर है 7.7 9.3। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। मज़ीद सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।